वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं अभिषेक बच्चन सैमी के स्टार फिल्म घूमर के बारे में। अब स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ ना काफी वक्त के बाद इस जॉनरा में फिल्में बनना शुरू हुई थी। हिप्पे पूरे सितम साहेब ऐसी कुछ फिल्में थी जिसमें स्पोर्ट्स का अच्छा खासा बैकड्रॉप था, फॉलोड बाय जो जीता वही सिकंदर, अव्वल नंबर, ऑलराउंडर जैसी कुछ और फिल्में। बट मल्टीप्लेक्स एरा के आने के बाद एंड विद फिल्म सच एज लगान, पान सिंह तोमर, चक दे इंडिया, इकबाल, मैरी कॉम, दंगल एंड मेनी मोर सच फिल्म्स, फाइनली हमारे यहाँ भी तरह तरह की स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में बनने लग गई, जिसमें से कुछ तो काफी कमाल की रही और आज भी यादगार है। The latest to join this list is Goober, and looking at its trailer, the movie has a fresh and a different theme attached to it. तो चलिए जानते कि क्या ये फिल्म हमें एक और कमाल की स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्मों में से एक होगी जिसमें अपने वन लाइनर यूनिक आइडिया के सिवा कुछ और नहीं होता है। घूमर फिल्म की कहानी है अनीना यानी कि सयामी खेर की, जिसका बचपन से ही सपना है कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। उनकी बैटिंग इतनी कमाल की है और इसी के बनते उनका सिलेक्शन भी हो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन एक एक्सीडेंट में अनीना अपना राइट हैंड गवा बैठती है। अब जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहीं पे अनीना की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है विद द अराइवल ऑफ पैडी सर एंड दैट्स अभिषेक बच्चन, जो कि चाहते हैं कि अनीना अब एक बॉलर बने और इंडिया के लिए खेले। क्या ये हो सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे होता है? वेल वही तो फ़िल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज़ कहें तो कई लोगों को दलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म सूरमा की थोड़ी बहुत याद आएगी, बट उसके अलावा ना दिस मूवी इज़ टोटली डिफरेंट, यूनिक एंड ओरिजिनल। काफ़ी बढ़िया कहानी है और आर बाल्की द डायरेक्टर ने अपने एक लाइट एंड ब्रीज़ी अंदाज़ में पेश किया है। सैमी खेर की बैक स्टोरी से लेकर अभिषेक की एंट्री वाला सीन, द एंटायर ड्रामा with Abhishek at the bar, followed by Sammy's accident leading to Abhishek at Sammy's house on her birthday, ये सभी सीन्स ना फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी एंगेजिंग बना के रखते हैं। हाँ, कुछ सीन्स थोड़े से ड्रैगिंग लगते हैं, खास तौर पे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द ट्रॉमा ऑफ सयामी खेर। लेकिन इसके बाद द सेकेंड हाफ हैज लॉट मोर टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट एंड इवन हैपनिंग्स। सयामी की पूरी ट्रेनिंग एंड ऑल द टास्क बाय अभिषेक एंड द एंटायर आउटबर्स्ट फॉलोड बाय वन ऑफ अभिषेक्स बेस्ट सीन फ्रॉम द फिल्म एंड दैट्स हिज ड्रंकन सीन, ये सभी सीन सेकेंड हाफ को और एनहांस करते हैं, लीडिंग टू द फिनाले पार्ट फीचरिंग द क्रिकेट मैच एंड उससे भी ज्यादा अमिताभ बच्चन साहब की कमेंट्री एंड साथ ही सैमीज एंटायर ट्रैक लीडिंग टू अभिषेक घूमर डांस। ये सब फिल्म के बेस्ट हाईलाइट पॉइंट्स है। हाँ, ट्रेडिंग थोड़ी और हार्ड हो सकती थी, एज यहाँ पर ना थोड़ा सा हरिड लगता है और साथ ही बेट कन्वीनियंट भी, और उसके बाद भी कुछ जगहों पे पेस इश्यूज भी होते हैं। But the major problem which I had with this movie is there's a huge gap between the training and directly playing the match for India. ये पूरा प्रोसेस फिल्म से ऑलमोस्ट गायब है और ये काफी आसानी से काफी कन्वीनियंट वे में हो जाता है विदाउट मच हार्डशिप दिखाया गया है। ये थोड़ा खटकता है, बट फिनाले पार्ट विथ ऑल द थ्रिल्स अटैच्ड टू इट एंड द वे सयामी बोल्स मेक्स इट अप इन अ बिग वे। फिल्म के डायलॉग्स की बात करेंगे तो काफी विटी है, क्वर्की है एंड साथ ही एट द सेम टाइम हार्ट टचिंग भी है। इनफैक्ट कई कमाल के डायलॉग्स है जिन्हें सुन के काफी मजा भी आ जाता है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म में कुछ बढ़िया गाने भी है विच गोज विद द फ्लो ऑफ द फिल्म, धूम चल्ला, पूर्ण विराम, ये फिल्म के फ्लो के साथ अच्छी तरीके से जाते हैं, बट इट्स द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ दिस फिल्म विच मेजरली वर्क्स फॉर द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो आई से आर बाल्की की ये काफी लाइट एंड येट इम्पैक्टफुल फिल्म है ऑन द लाइंस ऑफ चीनी कम एंड की एंड का। उन्होंने एक दो बहुत ही सीरियस मुद्दों को काफी एंटरटेनिंग एंड विदाउट बीइंग प्रीची मैनर में प्रेजेंट किया है। ऑल्सो आर बाल्की इज बेस्ट इन एक्सट्रैक्टिंग फाइन परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिज एक्टर, और यहाँ पर भी ही डज दैट विद टोटल ग्रेस। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो आई से आफ्टर गुरु फिल्म दिस इज वन ऑफ अभिषेक बच्चन फाइनेस्ट एक्ट इन रिसेंट टाइम्स। उनका पूरा सॉल्ट एंड पेपर वाला जो लुक है ना, बहुत ही कमाल का लगता है, एंड द एंगर एंड साथ ही द होप ही हैज इन हिज आईज, wow, काबिले तारीफ। As mentioned earlier, the drunken act by Abhishek will be remembered for a long, long, long time. When Sayami Kher has a powerful role and one can see her hardship in many scenes. The finale part is where she has to show her full potential. And yes, she does that with total ease. इनके अलावा शबाना आजमी अपने पार्ट में काफी क्यूट है, लवेबल भी है, छोटा सा पार्ट है। अंगद बेदी lends good support. Ivanka Das has very good role and Ivanka's खट्टी मीठी तू तू मैं with अभिषेक is काफी enjoyable. वहीं शिवेंद्र डूंगरपुर का डेब्यू होता है इस फिल्म में और काफी कॉन्फिडेंट एक्ट है उनका एज अ फादर ऑफ सयामी खेर।
Last but not the least, Amitabh Bachchan's cameo is superb and one does wish for a longer role. So on an overall basis, पे Goomer is enriching and immensely inspiring film, which will be loved by all those who love meaningful and performance-related films. Yes, there's a pace issue in some scenes and bit of convenient level भी है यहाँ पर, but उसके अलावा there's lot more to cherish in this film. और बस उसी के बेसिस पे मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ. So all you अभिषेक बच्चन, सैमी खेर and even अमिताभ बच्चन के फैंस to watch this film और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म. मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कामा.